बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी का मौजू है खातून, औरत की इज्जत, औरत का एहतराम। औरत घर से बाहर निकलती है तो वो खुद को कितना महफूज समझती है। आज के प्रोग्राम में हमने ख़वातीन की आवाज़ बुलंद करनी है कि उनको इस माशरे में, जिसे हम महज़्ज़ब माशरा कहते हैं, उसमें रहते हुए किन किन मसाइल का सामना है। आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है उन ख़वातीन की जो कि हर रोज़ घर से बाहर निकलते हुए डरती हैं कि कितनी ही दरिंदा आंखें उनकी मुंतज़िर हैं। आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है उन ख़वातीन की जो कि हर रोज़ कभी पब्लिक प्लेस पर, कभी बस स्टेशन पर, कभी रास्ते में चलते हुए कितने ही भेड़ियों की आवाज़ों का निशाना बनती है। ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है, इसका हल क्या है? क्या इस सारी सोसाइटी में पाकिस्तान जैसे महज़्ज़ब माशरे में सबसे बड़ा गुनाह खातून होना है, लड़की होना है, या फिर मसला कुछ और है? बढ़ते हुए वाक़यात हैं। मीनार पाकिस्तान का वाक़या ले लीजिए, चिंची वाला वाक़या ले लीजिए, ठट्ठा का वाक़या ले लीजिए, ज़ैनब का वाक़या ले लीजिए। आए रोज़ सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलती हैं, आए रोज़ ये ख़बरें सुनी जाती हैं। 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 5 साल का बच्चा, 6 साल की बच्ची महफूज नहीं है। ख़वातीन घरों के अंदर महफूज नहीं है, घरों के बाहर महफूज नहीं है। खातून सड़क पे महफूज नहीं है, खातून कब्र में भी महफूज नहीं। वजह क्या है? ख़वातीन क्या समझती हैं? मर्द इस सोसाइटी को किस नज़र से देखते हैं? इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक्सपर्ट की राय भी शामिल करेंगे कि इस सारी सूरत हाल का आखिर हल क्या हो सकता है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक बस स्टॉप पे मौजूद हूँ और बस स्टॉप पर कुछ लड़कियां हैं जो कि अपनी कन्वेंस का इंतज़ार कर रही हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। आप? अच्छा, बस का इंतज़ार हो रहा है या फिर किसी ने पिक करना है? कन्वेंस का इंतज़ार है? नहीं, मैं अपनी बहन का वेट कर रही हूँ। बहन का वेट करेंगे? अच्छा जी, उन्होंने पिक करना है आपको? क्या करती हैं, क्या पढ़ती हैं? मैं अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुई हूँ इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया आप भी इस्तेमाल करती हैं, न्यूज़ भी देखती हैं। आजकल जिस तरह के ख़वातीन के साथ मसाइल हैं, या फिर आप भी घर से बाहर निकलती हैं, खुद को महफूज समझती हैं आप जब भी घर से बाहर निकलती हैं? नहीं, लड़कियाँ कहीं पे भी महफूज नहीं हैं। पहले ये था कि इतनी ज़्यादा एक्सपोज नहीं थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं आई थी। लड़कियाँ जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं सकती थी। अब वो बोलती हैं, इसीलिए लगता है कि माहौल बहुत ख़राब है, वरना लड़कियाँ कभी भी सेफ़ नहीं थी हमारे माशरे में। सिर्फ हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, या फिर कहीं भी महफूज नहीं है? लड़कियाँ कहीं भी महफूज नहीं। अगर हम फेमिनिज्म को देखें तो ये फ्रेंड्स में भी अब इस वक्त टॉप पे चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर में भी टॉप पे चल रहा है, पाकिस्तान में भी टॉप पे चल रहा है। यहाँ पर जो है वो अपनी बहन बेटियों को भूल जाते हैं, किसी लड़की को देख के जो है उनकी हवस जाग जाती है और वो फिर उसको जो है वो अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। कसूरवार कौन? कसूरवार जो है वो लड़कियां हैं जो इस वक्त टीवी पे आती हैं, जो अपने आप को एक्सपोज करती हैं, उनकी हवस को और बढ़ा रही हैं मर्दों की। यस। लेकिन इंटरनेशनली तो हम देखते हैं, जब हम इंटरनेशनल कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, वहाँ तो ख़वातीन बहुत कम लिबास में भी बिल्कुल महफूज है। कोई उनको आंख उठाकर नहीं देख रहा, क्योंकि वहाँ के लॉज एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। पता है मर्दों को अगर वो ज़रा सी भी वायलेशन करेंगी ह्यूमन राइट्स में तो उनको जेल हो सकती है। हमारे यहाँ कानून पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन आप समझती हैं कि हो रहा है? कहीं कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, सिर्फ कहा जाता है इंसाफ मिलेगा, अब ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, होता कुछ नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ कहा जाता है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? बस ठीक ठाक। आप? मैं तो ठीक हूँ। बस का इंतज़ार हो रहा है? हाँ जी, वैन का इंतज़ार कर रही हूँ। बस का भी कर लेते हैं, कभी बस का भी सफ़र कर लेते हैं। कितने नंबर वैन आएगी यहाँ? यहाँ आएगी, ये हमने वाल्टन जाना है, वहाँ की वैन आएगी। वाल्टन जाना है आपने? अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी लड़कियाँ
मुआशरे में कितना महफूज हैं जब वो घर से बाहर निकलती हैं? कितना अपने आप को ही महफूज रखती हैं तो वो हो जाती हैं, नहीं तो कोई महफूज नहीं है। अपनी सेफ्टी करती हैं तो सब कुछ है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे बच्ची है, नहीं तो कोई सेफ्टी नहीं। बस बेटा, और क्या है, कोई सेफ्टी है? आप बताओ। आपा, आपकी माशाल्लाह इतनी उम्र है, इतनी आपने ज़िंदगी देखी है, मुझे ये बताइए कि पहले भी क्या ऐसा ही होता था या अब ये ज़्यादा मामला? नहीं नहीं नहीं, हमारे वक्त में ऐसा काम कोई नहीं था। बहुत सहूलत थी, बहुत था, और बड़े बूढ़ों का अदब था, लिहाज था। अब मुझे तो कुछ नज़र नहीं ऐसा आता। ठीक है जी, जाइए, आपकी वैन आ गई है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और महफूज नहीं है जी, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो लड़कियां हैं। आप ये देखिए कि बस के अंदर इन सारी ख़वातीन ने सफ़र करना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लड़कियों के लिए यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल है इनके लिए ट्रैवल करना, इनके लिए सफ़र करना है। हम भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लड़कियां किस तरह से सफ़र करती हैं और इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र आप। अच्छा, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जाएंगी? एडमिशन का पता करने के लिए यूनिवर्सिटी आए थे। यूनिवर्सिटी आए थे, एडमिशन कौन सी क्लास में लेना है, क्या पढ़ना चाहती हूँ? रेडियोलॉजी करना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि लोकल ट्रैवल ख़वातीन के लिए कितना आसान, खातून कितनी महफूज है भी और नहीं भी। एक बच्ची होने के नाते पेरेंट्स को फिक्र रहती है कि अकेले नहीं जाना, माहौल ख़राब है, ये हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई तंग कर देगा, कोई मिसहैप हो जाएगा, कोई चीज़ें छीन के ना ले जाए। मेरी मदर हैं, वो जॉब करती हैं। अब मुझे एडमिशन का पता करने आता है, वो अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ मेरे लिए इसलिए मेरे साथ आई हैं क्योंकि मैंने एडमिशन का पता। अम्मा कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, बेटी के साथ साथ अब माँ रहेगी तो महफूज है वो? नो डाउट जी। इसमें आप लोग कह रहे हैं कि परवरिश का हाथ होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाउस वाइफ भी हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ। आज स्पेशली मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी लेके इसके साथ आना पड़ा क्योंकि वो पीछे अभी इंसिडेंट हुआ है, तो मैं कोई नहीं रिस्क ले सकती। जितना भी मेरी कितनी भी मेरी जो है ना परवरिश अच्छी क्यों ना हो, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती। आपा, हम बेटियों की परवरिश के साथ साथ हम उन भेड़ियों की परवरिश की बात करते हैं जो कि इंसान को इंसान नहीं बल्कि जानवर जानवर हो गए हैं। अब तो वो माँ बहनों की इज्जत ही नहीं रही, घर में नहीं महफूज रही। घर से बाहर, दिल्ली से बाहर निकालते वक्त कदम डर लगता है कि हम कैसे अपनी बच्चियों को भेजें। 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के साथ आजकल जो मिसहैप्स हो रहे हैं वो होने वाले हैं। कभी हमने अपनी लाइफ में सुना था? हम छोटे से बड़े हो गए, शादियाँ हो गई हमारी, हम घर से बाहर खुलेआम निकलते थे। हमारे पीछे तो कोई प्रोटेक्टर नहीं आता था, ना माँ आती थी, ना बहन आती थी, ना बाप आता था, ना किसी को पता होता था। हमने अपनी स्कूलिंग, कॉलेज, जॉब्स वगैरह लाइन खुद ही अपने तौर पर हैंडल किए। आज एक बच्ची के साथ एक आधा कोई ना कोई मुहाफिज भेजना पड़ेगा। ये वक्त आ गया है हमारे ऊपर। और मुहाफिज के साथ भी सेफ नहीं है। बाजार जाएं, आवाज़ें कसना। और आजकल तो बच्चियों को छेड़ना ऐसा हो गया जैसे वो गुड़ियाँ हैं, रबड़ की गुड़ियाँ हैं, मोम की गुड़ियाँ हैं। चलते फिरते उनको आवाज़ें लगाना। अपने घर में उनकी माँ बहनें नहीं है। यूँ तो कहते हैं हमारे घर में माँ बहनें हैं, हम लोग महफूज हैं, हम अपनी माँ बहनों को कुछ नहीं, तो दूसरों की माँ बहनों को भी अपनी माँ बहनों समझो ना। अब इतने बिगाड़ की वजह क्या है? आपको क्या समझ आता है, मसला क्या है कि इतना बिगाड़ पैदा होता जा रहा है? भाई, हमारे यहाँ पर कोई भी जो है ना गवर्नमेंट नहीं है, हुकूमत नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि इनको कड़ी से कड़ी, मैं तो कहती हूँ ऐसे बंदों को सरेआम सजा दें आप। क्या हाल है? ठीक, आप बताएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कितना सफ़र करती हैं आप? मैं रोज़ यूनिवर्सिटी से घर डेली जाती हूँ, ऐसे ही लोकल चीज़। तो पहले ये होता था कि मैं जब से तो ये हुआ भाई, मतलब मैं उतरती थी पहले, आगे ऑटो लेके घर तक जाती थी, बस से उतर के आ। बट अब ये होता है कि मुझे भाई डेली लेने आता है। रोज़ भाई की जिम्मेदारी हो गई है? भाई डेली लेने आता है। अब भाई कुछ नहीं करता? नहीं, भाई यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी टाइम निकाल के स्पेशल आता है, क्लास भी हो तो मिस करनी पड़ती है उसको स्पेशल मेरे लिए। एक ही भाई है तो फिर वो जो है वो आता है स्पेशल मुझे लेने, घर ड्रॉप करके फिर जाता है दोबारा। अच्छा, आप बाज़ार भी जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, कोई चीज़ लेने के लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ता है। कितनी बार होता है कि आप बिल्कुल खुद को महफूज समझ रही हैं या फिर महफूज नहीं समझती? मोस्टली यही होता है कि अकेले निकलना तो मेरे ख्याल से अब बिल्कुल भी महफूज नहीं है, ऐसे ही है।
तो अब यही होता है कि भाई साथ हो, पेरेंट्स साथ हो तो ही बंदा बाहर जा सकता है, वरना तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अकेला जाए, तो बिल्कुल कोई हाल नहीं है अकेले जाए। हल क्या है? हल तो यही है कि मतलब ये तो एक दो को पनिशमेंट मिलेगी सही, तो फिर ये बाकी को फील होगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? मीडिया पे शो हो कि जो कुछ ना कुछ ऐसी पनिशमेंट हो कि सबको शो हो कि वाकई यार कुछ मतलब इसका कोई एक्शन लिया जाएगा इसके। लड़कियों को लगता है कि इन मामलात को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सजाएं मिलना बहुत ज़रूरी है। इस जानिब मर्दों की साइड है और मैं इनसे भी ज़रूर बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्या करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? मैं जॉब करता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारी ये माएँ बहनें, आपके घर में भी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, कितना महफूज समझ रहे हैं आप इस सोसाइटी में? मैम यहाँ से शुरू से नहीं है, यहाँ पे लॉ नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस है वो काम नहीं करती, उसके बाद हमारी अदालतें सजाएं नहीं देती, तो फिर कैसे मुल्क का निज़ाम ठीक होगा? इमरान खान मेरा नहीं ख्याल अकेला कुछ कर सकेगा इस मुल्क में। अदालतें आप केसेस चेक कर लें, आप मीडिया में आपको ज़्यादा पता होगा, हम लोगों से ज़्यादा पता होगा कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं इस कंट्री में, बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं। सजाएं क्या हो रही हैं कुछ हमें तो नज़र नहीं आता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फिर जब इस तरह का कोई भी वाकया होता है तो फिर कसूरवार लड़कियों को ठहराया जाता है। इंटरनेशनली आप चले जाएं, वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी को आंख उठाकर इस तरह पब्लिक प्लेस पर देखें। कसूरवार लड़कियाँ नहीं हैं, कसूर हमारा माशरे का, हमारी तरबियत का है कि यहाँ पे जब अब तरबियत ही नहीं दी गई तो आप किस तरह अब समझ सकती है कि एक मजमा इकट्ठा हुआ है और वो किसी को छेड़ेगा नहीं, उसमें हर तरह के लोग होंगे। जब अब तरबियत ही नहीं मिली तो हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये लोग नहीं करेंगे, ये तो करेंगे पब्लिक प्लेस पे। मैं तो कहता हूँ को नहीं आना चाहिए। अच्छा, क्या तरबियत क्या होनी चाहिए, अब आप बताइए, क्योंकि आप खुद मेल हैं। तरबियत ये माँ की गोद से माँ देती है पहली तरबियत। जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो तरबियत देगी। अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है? मेरे ख्याल से 40 to 45 होगा। बांग्लादेश में देखिए लिटरेसी रेट क्या चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर कैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब एक पढ़ी लिखी माँ नहीं होगी तो वो तरबियत अच्छा देगी? इन भेड़ियों को, इन दरिंदों को आप क्या कहेंगे? इनको सरेआम लटकाना चाहिए तो फिर ही होगा। ये यहाँ पे मैं कहता हूँ जो सिस्टम सऊदी अरब में चल रहा है ना, ये चलना चाहिए। क्यों नहीं हम करते? क्या मजबूरी है हमें? क्या इस्लामी निज़ाम कानून 100% यही आना चाहिए। ये आएगा तो सिस्टम ठीक होगा, अदरवाइज नहीं ठीक हो सकता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी जगह प्लीज। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? जा तो मैं रहा हूँ सेंट्रल पार्क और करंटली कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि सोसाइटी में आप जब मूव करते हैं, औरत की क्या इज्जत है? देखिए, ओवरऑल तो हमारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं। अच्छा, कैसी रिस्पेक्ट है? आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अगर आप देखें ना, सपोज डेली मैं स्पीडो में मूव करता हूँ, बाकी जगहों पे भी, बाज़ का डिफरेंट मॉल्स में भी जाना पड़ता है, जहाँ पे प्रॉपर एजुकेटेड और तहजीब याफ्ता प्लस लॉज हैं, ठीक है, चीज़ें आपको नज़र आती हैं, तो पीपल आर रिस्पेक्टिंग। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमने अब अनफॉर्चुनेट, सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि आपके सिस्टम में स्टूडेंट्स को नंबरों से तोला जा रहा है। उसमें आपको वो कहीं भी अब कंसीडर नहीं कर रहे कि इसकी अगर अच्छी तरबियत होगी। एबिलिटी क्या है उसमें? बहुत खूबसूरत बात की आपने। मतलब उसमें देखें, बात ये है वो सही किसी की रिस्पेक्ट करता है या नहीं। अब तो आप देख लें, आपके इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स टीचर्स को ह्यूमिलेट करते हैं और हम ये कहते हैं कि जी ये तो हमने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया है। तो जब ह्यूमिलेशन को अब इंट्रोड्यूस करवा देंगे, फिर आप एक्सपेक्ट करें कि बाकी जगहों पे ये नहीं करेंगे, तो आपका बेसिक जो प्रॉब्लम आया है ना, वो एजुकेशनल सिस्टम में। अब इसमें ना कहीं नवाज शरीफ का कसूर है, ना इमरान खान का कसूर है, ना जरदारी का कसूर है, आपकी सोसाइटी का बिल्टअप ऐसा है। तो जब तक आप, हल क्या है सर, हल क्या है, क्या किया जाए? हाँ, सोल्यूशन ये है कि आप अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, आप उन्हें मॉरल वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं, आप बाकी सारी चीज़ों, तो एक अच्छी जनरेशन आपको। अच्छा सर, उन लोगों का क्या किया जाए जो कि कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देख पाते? एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो कभी स्कूल ही नहीं जा पाते। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट
कि सबको एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। देखें, रियासत मदीना कहना आसान है, रियासत मदीना बनाने का मतलब ये होता है कि बदर में जो लोग कैद हुए थे उन लोगों को रहाई मिली कि जिन लोगों ने एजुकेशनल सारी उनमें स्किल थे। और बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी है कि रियासत मदीना कहना तो बहुत आसान है, लेकिन रियासत मदीना को बनाना बहुत मुश्किल है। लोगों की राय आपने जानी है। इस सारी सूरत हाल पर हमने मज़ीद भी बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारी तलबा और तालिबात किस हद तक ख़ुद को महफूज समझती हैं, किस तरह से इनका बाहर निकलना होता है तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहता है, इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। कुछ और स्टूडेंट भी हैं यहाँ से, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या करती हैं? किया है मैंने, एमफिल किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप स्कूल भी जाती थी, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, सोसाइटी कैसी देखती हैं? खातून हमारी सोसाइटी में कितनी महफूज है? आई थिंक ख़वातीन हमारी सोसाइटी में कुछ ज़्यादा महफूज नहीं है, क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अभी रिसेंटली जो जिस किस्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से हम खुद को ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं पहले से ज़्यादा। बाहर निकलती हैं, क्या क्या मसाइल होते हैं? जैसे ट्रांसपोर्ट में मुझे तो पर्सनली इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपनी प्राइवेट कन्वेंस है, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रही हैं लड़कियां, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और मतलब देखा जाता है, उन्हें घूरा जाता है, इससे वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करती बाहर निकलते हुए। क्या होना चाहिए? आई थिंक ऐसी कोई लेजिस्लेशन तो है, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट नहीं है कि जैसे हरासमेंट लॉज हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि वेमेन अपने आप को सिक्योर फील कर सके। ठीक है जी, कानून तो मौजूद है, लेकिन जब कानून पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो फिर ये सारे मसाइल पैदा होते हैं जो आजकल हम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आपके? क्या करती हैं? मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ख़वातीन के लिए हमारा मुआशरा कितना महफूज, आप खुद को कितना महफूज समझती हैं? अब तो बिल्कुल भी महफूज नहीं समझती, पहले भी ऐसा था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हम तो डर गए, हमारे से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डर गए हैं। बिल्कुल भी ऐसे लगता है हर कदम पे बस कुछ हो जाएगा, हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कॉलेज यूनिवर्सिटी से घर कैसे आना जाना होता है? पहले होता था कि कभी अक्सर खुद भी चले जाते थे, अब तो बेशक यूनिवर्सिटी में जितना टाइम गुजर जाता है उतना ही हो जाता है कि भाई घर वाले खुद कहते हैं हम लेने आएंगे, बिल्कुल भी हमें नहीं आने दे रहे। कभी लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र किया है, ऑटो पे आना जाना हुआ है? जब आप शॉपिंग के लिए बाहर निकलती हैं, लोगों का क्या रवैया देखते हैं? खास तौर पे मैं मर्दों की बात कर रही हूँ। बिल्कुल ही कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप कभी गए और आपको कभी किसी ने कुछ कहा ना हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। बिल्कुल किसी बाजार में चल जाए, एक लोकल टाइप बाजार में चल जाए, इसमें तो बिल्कुल ही यही हिसाब है कि आपको किसी ना किसी में से चलते हुए ऐसी बात कर जाते हैं कि आप आपने जो मर्जी पहना हो, कुछ भी किया हो, हम बिल्कुल अपने आप को सेफ नहीं समझ। नाज़रीन, कुछ और कॉलेज की लड़कियाँ जो कि अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या पढ़ रही हैं? मैं उर्दू लिटरेचर में एमफिल कर। अरे क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, खुद को कितना महफूज समझती हैं आप? जी, खुद को कितना महफूज समझती हैं सोसाइटी में, घर से बाहर निकलते हुए, कॉलेज आते जाते हुए? हम तो हॉस्टल में ही रहते हैं। अच्छा, बाहर आती जाती नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। कहाँ से आई हैं? मियाँ वाली से। मियाँ वाली से आई हैं। क्या बनना चाहती हैं? क्या बनना चाहती हूँ? उर्दू लिटरेचर पढ़ रही हैं, एक आपने ख्वाब सजाया है, आप मियाँ वाली से लाहौर आई हैं। लेक्चरर बनेंगे। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, आप ज़रूर लेक्चरर बन जाए। मुझे ये बताइए कि हम लोग देखते हैं कि ख़वातीन के साथ हरासमेंट के बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, नज़र आते हैं, सोशल मीडिया आप भी इस्तेमाल करते हैं, इस सारी सूरत हाल पे क्या कहना चाहेंगी? आपका क्या कमेंट होगा?
यही कि हमारी मतलब माशरे में जो औरत है वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है, तो औरत को महफूज होना चाहिए। ये जो 14 अगस्त का वाक़या हुआ है तो इससे तो हम इतना डर है। अब हमने बाहर जाना होता है प्रिंट के लिए, ज़ाहिर अब थीसिस का काम है, तो हम इस डर से अब नहीं जा रहे हैं। अब अपने कॉलेज में ही बैठे वेट कर रहे हैं प्रिंट के लिए कि बाहर जाएँ तो कुछ हो ना जाए, इसलिए। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है आपके लिए? गवर्नमेंट पहले उस 14 अगस्त वाली लड़की का तो कुछ कर ले, फिर हम कहेंगे गवर्नमेंट के कुछ करे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है लड़कियों की कि बाहर जाते हुए घबराती हैं क्योंकि वो खुद को गैर महफूज समझती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपा क्या करती हैं आप? मैं इधर सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी निभाती हैं। बहुत बहादुर खातून हैं कि इतना बड़ा आप काम करती हैं। कितने साल हो गए? 8 साल। 8 साल हो गए हैं। 8 साल में बाहर निकलना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना जाना कैसा है? पहले तो बेहतर था, अब बहुत मुश्किल हो रही है आजकल। हाँ, और हालात भी कुछ ख़राब हुए हुए हैं, जिसकी वजह से अब ज़ाहिर है हर औरत डरती है बाहर निकलते हुए और सेफ्टी महसूस नहीं करती, अनसेफ है वो। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कोई ना कोई ऐसा कानून निकाले जो कि लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे हो, जो कि उनकी सेफ्टी के लिए। अच्छा, कभी आपके साथ हुआ, क्योंकि ये तो बहुत ही आम सी बात है, घूरना, आवाज़ें कसना, कुछ भी कह जाना। जी जी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा माशरे में ये फैल गई है चीज़, पहले नहीं थी इतनी। अच्छा, वजह क्या है? क्या हो गया ऐसा कि अब ये आप कह रही हैं कि बिगाड़ ज़्यादा आ गया है? शायद इस पे कंट्रोल नहीं किया गया, इसलिए इस पे कंट्रोल किया जाए तो काबू में आ सकती है ये बात। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बात की है जी कि इसको कंट्रोल नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, स्कॉलर हूँ और ब्लॉगर हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप तो फिर बहुत ही करीब से सोसाइटी को देखती हैं, क्योंकि आप फिर लोगों को बताती भी हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। आप खुद को कितना महफूज समझती है एक वर्किंग विमेन हमारी सोसाइटी में? मैं एज अ वर्किंग वूमेन और एज अ स्टूडेंट इस वक्त दोनों तरीक़ों से जो है वो खुद को देख रही हूँ। एज अ स्टूडेंट जो है वो हम लोगों के लिए ये पब्लिक ट्रैवलिंग जो है थोड़ी सी ईजी रहती है, वो सेफ्टी के लिहाज से। और एज अ वर्किंग वूमेन हमें यहाँ पे होता है कि हम लोग थोड़ा सा लोकल यूज़ कर लें, हम लोग प्राइवेट यूज़ ना करें। लोकल यूज़ करने की वजह क्या है? ये आजकल के वाक़यात, क्योंकि अकेले जाएंगे, रिक्शे में जाएंगे, खुदा ना ख्वास्ता अगर कुछ होता है उसके ज़िम्मेदार हम खुद बन सकते हैं। सो इससे बेहतर है कि आप लोकल इस्तेमाल करो। लेकिन चूंकि ये चिंची वाला जो वाक़या भी रिसेंटली जो वीडियो सामने आई है, आज मैं खुद डर रही थी चिंची पे बैठते हुए। मैं डर रही थी आज कि मैंने वहाँ पे खड़े होकर आधा घंटा वेट करना मुनासिब समझा, लेकिन मैं चिंची में नहीं बैठी इस एक वजह से कि वो एक चीज़ जो है वो हमारे ऊपर किस तरह से अफेक्ट कर सकती है। अच्छा, जब हम लोकल भी लड़कियाँ ट्रैवल करती हैं, आप जब किसी भी बस स्टेशन पर खड़े हो, वहाँ आप कितने महफूज हो? आते जाते क्या लोग आपको नहीं देखते? कभी किसी ने आपको कुछ नहीं कहा? यहाँ पे बात जो है वो एक सीधी सी आती है, वो ये कि जब तक हम लोग खुद ना चाहें कोई हमें कुछ नहीं कह सकता। फॉर एग्जांपल हम लोग किसी जगह पे वेट कर रहे हैं, अभी आपने बोला जैसे हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, ठीक है हम वेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वेट करते करते अगर तो आप बिल्कुल न्यूट्रल खड़े हो, आपका जिस्म कवर है, कोई ऐसा नहीं है एक जो है जैसे एक कह सकते हैं आपके पर्दे में रह के खुद को लिबरल भी रखो, पर्दे में भी रखो कि कोई आपको जो है कुछ कह ना सके। ये एक अपनी तरबियत पे भी होता है, आपके अंदर खुद भी होता है। जो लोग आवाज़ कसते हैं एक दफ़ा कसेंगे, आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे वो दोबारा नहीं कसेंगे। लेकिन आवाज़ कसी जानी ही नहीं चाहिए, बात तो ये है। बिल्कुल। और इस मौजू के ऊपर, इस बात के ऊपर जो है वो मैं सबसे वाकई पूछना चाहूँगी कि हमें क्या दे रहे हैं, हम लोग की सिक्योरिटी किधर है? अब क्या अच्छा, हमारे लिए ख़वातीन की हिफाजत के लिए एक विमेन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा, मालूम है आपको उसके बारे में? नहीं, इसके बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन तो है, मालूम है, लेकिन उसका फ़ायदा जब टाइम पे पहुंचना नहीं है, जब ज़रूरत है उस वक्त पहुंचना नहीं है। हमारे यहाँ हर चीज़ नाम के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ें काम की क्यों नहीं है? नाम की है लेकिन काम की नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फिर इम्प्लीमेंटेशन पे सवालिया निशान। क्या होना चाहिए यहाँ पे? जो है यहाँ पे सिंपल सा ये होना चाहिए कि जैसे बच्चों के साथ जो मसला बन रहा है, अब बच्चों को हम कहते हैं कि घर में कुछ साइंस सिखाए जाएं, हम बच्चों को तो घर से सिखा के भेज देंगे, लेकिन जो बाहर भेड़ी हैं
हम कितनों से बचेंगे। अब यहाँ पे वुमेन प्रोटेक्शन के नाम से अदारा कायम है, उसका काम नज़र क्यों नहीं आता? उसका काम भी तो नज़र आना चाहिए ना कि हमें जो है कि एक स्पेसिफिक नंबर देना चाहिए, वो टोल फ्री नंबर हमें मिलना चाहिए। खुदा न खास्ता कोई मसला बने तो हमें फ़ौरन उसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए। अच्छा, 2 साल की बच्ची, 6 महीने का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, कब्रों में मुर्दे, ठट्ठा के अंदर जो भी रिसेंटली कौन महफूज है यहाँ? उनका क्या कसूर है? बच्चे क्या कर रहे हैं? वो कब्र में बेचारा मुर्दा, कब्र में भी सुकून नहीं है, क्या कसूर है उसका? यही सवाल मेरा हुकूमत वक्त से भी है कि हम लोगों का क्या कसूर है। हम लोग को चलो छोड़ दो, हम तो जी बड़े हैं, हम लोग के फिर भी थोड़ा सा शऊर है, लेकिन वो बच्चे, छोटे बच्चे, उनका क्या कसूर है? वो छोटी बच्चियां जो घर से पारा पढ़ने के लिए स्कूल मस्जिद जाती हैं, उनका क्या कसूर है? जो औरत मर के, जो बच्ची फौत होकर कब्र के अंदर गई है, उसका क्या कसूर है? हम घर के अंदर महफूज नहीं, हम घर के बाहर महफूज नहीं, हम जिंदा महफूज नहीं, हम मर के भी महफूज नहीं। बहुत बड़ा सवालिया निशान। ना जिंदा महफूज है, ना मर के महफूज है, ना घर के अंदर महफूज हैं और ना ही घर के बाहर महफूज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे बताइए कि आखिरी बार बाजार कब गई थी? कुछ खरीदने, शॉपिंग करने, सब्जी लेने, कुछ भी करने? वो तो रोज ही जाते, कल गई थी बाजार सब्जी लेने के लिए, दूध लेने। बाहर निकलती हैं, माशरा कैसा देखती हैं? माशरा ऐसे ही है, मेल हजरात तो ज़ाहिर आदी हो चुके हैं, क्योंकि उनको जैसी तरबियत घर से मिली हुई है तो वो उसी तरह के हो चुके हैं। किस चीज़ के आदी हो गए? के सर तक देखना एक आदत बना ली है, जैसे उनको पता नहीं उससे उनकी प्यास बुझती है क्या, हालांकि वो ज़्यादा गुनाहगार होते हैं। अगर औरत निकाब कर भी लेती है तो मर्द को भी तो अपनी आंखें झुका के रखनी है, सिर्फ औरतों को ही ना कहें कि वो निकाब करे। अगर वो निकाब कर रही है तो मर्दों को भी आंखें झुका के रखनी है, लेकिन मर्द नहीं ऐसा करता। बहुत सारे मर्द हजरात देखे जो स्टॉप पे खड़ी हुई उनको लिफ्ट देते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये निकाब में उनकी अम्मा की तरह की खड़ी है, वो लिफ्ट देते हैं, लेकिन वो आदत से मजबूर है क्योंकि उनमें शैतानियत मेरा ख्याल है ज़्यादा है। कोई 100 में से 10 लोग होंगे मर्द हजरात जो अच्छे हैं, शरीफ है, वरना तो हालात बहुत ख़राब है। आपकी बेटियां हैं घर में, बेटे हैं? जी, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बड़ी हैं, बाहर जाती हैं, तो क्या कहती हैं आप उनको, बाहर जाने देती हैं? बेटियां तो बड़ी हैं माशाल्लाह। मेरी बड़ी बेटी एक PhD की है उसने अभी, और बड़ी उससे छोटी जो है वो भी कहीं पे एकेडमिक ऑफिसर है किसी यूनिवर्सिटी में, वो पढ़ी हैं। लेकिन अकेली एक दो दफ़ा छोटी बेटी 1-2 दफ़ा गई तो उसको इसी तरह का मसला हुआ कि लोग घूरते हैं, ये अब हमने अकेले नहीं जाना, ये वो। तो फिर मैंने उनको यही समझाया कि बेटा आपने पढ़ना है, आपने मजबूत बनाना है, पढ़ने का फ़ायदा क्या जब हम अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे। अच्छा, आप हमारी माँ जैसी हैं, माशाल्लाह एक उम्र है आपकी, आप खुद को महफूज समझती हैं जब बाहर निकलती हैं या जब घर में होती हैं? बेटा महफूज हमें जब हम अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। मैंने हमेशा खुद ही अकेले ही सारा कुछ, यानी कि बाज़ार का, घर का सारा कुछ, मेरे शोहर की डेथ हो चुकी तो फिर मुझे बच्चों को, यतीम बच्चों को पालना है, खुद ही अकेले निकलना, अपने आप को मजबूत बना। क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है ख़वातीन के लिए, हिफाजत के लिए? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट अगर कहीं पे पुलिस भी खड़ी कर देती है वो खुद मुलव्वस हो जाते हैं। 2 दिन वो सिक्योरिटी देते हैं, फिर तीसरे दिन वो खुद मुलव्वस हो जाते हैं, क्योंकि वो मेल हजरात है ना। मेल जो है वो किसी न किसी रंग में कहीं ना कहीं पे वो जाहिर हो जाते हैं, वो कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकती। मेरा तो ख्याल है कि वो कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकती। ठीक है जी, आप ये ख़वातीन की राय हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि वो माशरे में ख़ुद को कितना महफूज समझ रही हैं। हर तरह के लोग हैं जो हमने आपके सामने उनके तासुरात रखे हैं और राय भी आपके सामने। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब सारी सूरत हाल हमने आपको दिखाई है। लड़कियां, ख़वातीन खुद को कितना महफूज समझ रही हैं, वो उनकी राय भी हमने आप तक पहुंचाई। अब हमने बात करनी है जी एक एक्सपर्ट से, ताकि पता चलाया जा सके कि आखिर ये ह्यूमन साइकी है क्या, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, कौन से ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिनकी तरफ अभी तक तवज्जो ही नहीं दी गई। हमारे साथ मौजूद है जी प्रोफेसर डॉक्टर आमना मौज़म साहिबा हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी की चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट की, यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आए रोज़ आपकी नज़रों से भी वाक़यात गुजर रहे हैं, कहीं पे खातून के साथ रेप हो जाता है, बच्चियां महफूज नहीं हैं, कब्र में मुर्दे महफूज नहीं हैं, ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, कहीं ना कहीं आप ये एक्सपीरियंसेस हर रोज़ देख रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गलत को गलत और सही को सही कहने की शदीद ज़रूरत है। जहाँ पर हम किसी भी क्राइम को मार्जिन देते हैं, जहाँ पे हम छोटी सी भी छूट या ढील देते हैं कि इसकी वजह जो है वो इसकी ड्रेसिंग थी, इसकी वजह जो है ये टाइमिंग थी, इसकी वजह जो है वो इसका कंडक्ट था, इसका पास था, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे पहले एक ओपनली गलत चीज़ को गलत कहें, ये सारे इंसिडेंट्स बिल्कुल काबिल मजम्मत हैं, इनकी कोई लॉजिक नहीं है, इसका ताल्लुक इस बात से हरगिज़ नहीं है कि किसी लड़की को इसलिए छेड़ा जाए कि वो एक ओपन चिंची में बैठी हुई थी और वो दावतें आम थी लोगों के लिए, या फिर ये कि वो रात के वक्त मोटरवे पे क्यों सफ़र कर रही थी, उसको देखना चाहिए था कि उसको दिन में सफ़र करना चाहिए था, उसके साथ महरम या ना महरम नहीं था। इशू महरम में नहीं है, इशू टाइमिंग में नहीं है, इशू पर्दे में नहीं है। अगर इशू इन सब चीज़ों में हो तो कब्रों से निकाल कर जवासा लड़कियों के रेप ना किए जाएं। प्लीज़ इस चीज़ की ग्रेविटी को समझें कि एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हमारे इखलाक, हमारे इक़दार कितने ज़्यादा पस्ती में जा रहे हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ वो सब ख़वातीन, वो सब एक्टिविस्ट, वो सब मर्द हज़रात, वो सोशल वर्कर, वो लॉ इन्फोर्समेंट, किसी को ये मत कहें कि आपका ये कंडक्ट, ये एक्ट, ये चीज़ लीड करा था टुवर्ड्स दैट, ये कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट थिंग होगी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हो क्यों रहा है, एक बहुत अलमिया है कि होने को रोका कैसे जाए। रोकने के लिए कानून मौजूद है, हर तरह का लॉ बना हुआ है, हरासमेंट का बना हुआ है, आपका सज़ा का बना हुआ है। प्लीज़ उनको इम्प्लीमेंट करें। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे तो फिर उसके नतीजे में जब हमें नज़र आ रहा है कि इसकी तो कोई सज़ा ही नहीं है, ये तो फिर भी आज़ाद ही घूम रहे हैं लोग, ज़मानते करा के किसी का सर काट के फिर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटल इलनेस लेके, तो ये चीज़ें दूसरे लोगों को प्रमोट कर रही हैं कि आप मजीद ऐसे एक्ट करें। डॉक्टर साहिबा, क्या इसकी सेंसिटिविटी को समझा जा रहा है कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है? हरगिज़ भी नहीं समझा जा रहा। मेरा ख्याल है कि जब 70s और 80s के दौर में बॉलीवुड की मूवीज़ आया करती थी जिसके अंदर हर एक सेंसेशनल एक्ट जो है वो दिखाया जाता था कि हर मूवी में एक रेप सीन डाल दिया जाता था और उस मूवी की रेटिंग बढ़ा दी जाती थी। मुझे लगता है कि वो सारे छोटे छोटे नन्हे ज़हन ना, जो उस दौर में ये खराफात देख के बड़े हुए और उनको कोई शऊर बाद में नहीं दिया गया, उन्हें कोई सोशल ट्रेनिंग नहीं दी गई, स्किल्स नहीं सिखाई गई, जिनकी मेंटालिटी को किसी भी तरीके से कुछ भी अच्छा नरिश करने को नहीं मिला, उन्होंने सोचा शायद यही हकीकत है। और आप ये देखें कि इस वक्त एक मैं वो फिर रेफ़र करना पड़ता है कि मीनार पाकिस्तान के वाक़े में मेरा दिल कांप गया कि एक छोटा सा 12 साल का बच्चा भी वही कोशिश कर रहा है जो एक 40, 45 या 60 साल की उम्र का कोशिश कर रहा है। तो मीन्स के वो मेंटालिटी ट्रांसफ़र हो रही है अगली अपकमिंग जनरेशन में। एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग टू डू द सेम एक्ट। तो संगीनगी को हम हरगिज़ नहीं समझ रहे। इस मसले के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है, सख्त सज़ाएं देने की ज़रूरत है। बिल्कुल स्पेयर ना करे किसी को भी, चाहे वो जिस मर्जी चीज़ से बिलोंग करता है। और औरतें बिल्कुल गैर महफूज हैं। मैं चाहे जिस मर्जी सोशल स्टेटस से बिलोंग रखती हूँ, मैं चाहे जितनी मर्जी पावरफुल वुमेन हूँ, मेरे नीचे चाहे जितने मर्जी वर्कर काम कर रहे हैं, आई स्टिल माई सेल्फ अनकम्फर्टेबल, क्योंकि हरासमेंट के जितने भी एक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो हमें प्रैक्टिस होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसके जितनी फॉर्म्स हैं वो हमें वर्बल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, वो हमें नज़र आ रही है, हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। अच्छा, फिर डॉक्टर साहिबा सबसे तकलीफ दे, सबसे दुख का अमर ये है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्या तरबियत में गैप रह गया है, और ये तरबियत किसने करनी है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस हैं, जो अपने घरों की औरतों के गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं। देखें, पहली बात ये कि जब हम बात करती हैं ना फीमेल्स जेंडर इक्विटी की, लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि जेंडर इक्वलिटी की या जेंडर इक्विटी की बात क्यों की जा रही है। ठीक है,
ये बात हमें करनी होगी, ये करनी ज़रूरी है। वजह उसकी ये है कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना कि अपने घर में शुरू से तरबियत में, शऊर में, तालीम में डिस्क्रिमिनेट ना करें बेटी और बेटे में, तो बेटी की सोच डेवलप ही नहीं हो सकती कि वो एक मेल जेंडर की सोच के साथ बड़ा ना हो, वो एक इंसान की सोच के साथ बड़ा हो। ये सोच का फ़र्क हमें पहले घर से ख़त्म करना है, फिर सोसाइटी से ख़त्म करना है। प्लीज़ अपने बेटों की तालीम पे मत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें एज़ कम्पेयर टू बेटियाँ। प्लीज़ उनको ज़्यादा अच्छा खाना मत दें एज़ कम्पेयर टू योर डॉटर्स। आपको नहीं पता आपकी ये नरिशमेंट उसके जहन में किन चीज़ों को जन्म दे रही है। वो औरत को एज ए यूनिट अपने से डेफिनेटली हकीर ही समझेगा, क्योंकि उसने यही देखा है अपनी माँ को, अपने बाप को करते हुए। तो हमें नहीं पता होता बाज़ औक़ात वो सिंगल एक्ट्स जो हम कर रहे हैं वो आगे जाके एक थॉट में, एक फ्रेमवर्क में कैसे जाकर फिट इन होंगे। तो ये वहीं से ही ठीक करने की जरूरत है। हुकूमती सतह पर आप कितनी संजीदगी देख रहे हैं? क्योंकि हुकूमत जब किसी भी लॉ को इम्पोज करेगी तो ही सिविल सोसाइटी, तो ही हमारा बाकी माशरा उनकी मदद कर सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे कितनी संजीदगी है? इधर से कुछ भी होता है, शोर मचता है, सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारी खैर अफवाहें भी हम देखते हैं, लेकिन चंद दिन बाद सब लोग उस चीज़ से इम्यून होते जा रहे हैं। आए रोज़ हम खबरें सुन रहे हैं, हमें कुछ हो ही नहीं रहा। ये जो इमोशनल डिसेंसिटाइजेशन है ना कि हम इम्यून होते जा रहे हैं, ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब ये देखें, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, इतनी सच बात है। अगर हम लोग किसी भी वाक़े के गुजरने के बहुत लंबे अरसे के बाद किसी को सज़ा देते हैं ना, उसका शायद इम्पैक्ट उससे बहुत कम होता है जितना जब आपके सामने सारे फैक्ट्स हैं। अब आप ये नून मुकद्दम का केस देख लें, क्या चीज़ रोक रही है सज़ा देने से? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी चीज़ है जो रोक रही है? कुछ भी नहीं है। ये हम लैग कर रहे हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन में। इसी तरह जो ज़ैनब के कत्ल का केस था, उसमें पहुंचने में बहुत टाइम लगा, लेकिन उसके बाद सज़ा देने में भी काफ़ी टाइम लगा। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जब तक हम इसको बिल्कुल देयर एंड देन के असूल के ऊपर जितनी जल्दी हम सही विक्टिम तो को आइडेंटिफाई कर लें प्रूफ्स के साथ, मैं ये नहीं कहती कि आज क्राइम हुआ है तो सुबह फांसी दे दो, लेकिन जितनी जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई करके सज़ा देंगे, उतने ज़्यादा 2 या 3 टेस्ट केस इस सोसाइटी में आ जाएं और जो कैस्ट्रेशन और इस तरह के जो लॉज बन रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो के आपके पास 3 से 4 लोगों के टेस्ट केस आ जाएं, अब देखें सब लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एक निजात मिल जाएगी कि ये चीज़ें कम हो जाएंगी और नसीहत मिल जाएगी कि ये सज़ा मिल रही है, ये हमें भी मिल सकती है। हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये आगाज़ होता है छोटी छोटी चीज़ों से। मैं स्पेशली हम अपनी सोसाइटी को मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहते हैं। छोटी छोटी बातों से आगाज़ होता है। मोहल्ले में 4 लड़के खड़े हैं, आती जाती लड़की पे उनकी आवाज़ है, आती जाती लड़की पे उनकी नज़र है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो शेर होते जाते हैं। इन चीज़ों का क्या हल है? क्योंकि ये तो हमारे यहाँ गुनाह या हमारे यहाँ जुर्म तो समझा ही नहीं जा रहा कि कोई किसी को घूर रहा है या फिर कोई किसी को आवाज़ें कस रहा है। ये उस लड़की को पता है जिसके साथ ये हो रहा है, हर रोज़ कॉलेज स्कूल आते जाते हो रहा है, कि वो किस दिमाग के साथ स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है। मेरा ख्याल है कि जब पहली दफ़ा कोई जुर्म करता है ना और उसको सज़ा मिल जाती है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि कोई वो बड़ा एक्ट और बड़ा जुर्म करे। आप ये देखो, चाइना में तमाम सज़ाओं से सबसे बड़ी जो सज़ा है ना वो करप्शन पे दी जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको देखा जाए तो वो बहुत सारी और आगे इश्यूज़ को और प्रॉब्लम्स को करप्शन लीड कर रही है। तो करप्शन नहीं होगी तो और मसाइल भी नहीं होंगे। इसी तरह हमारे यहाँ अगर आप पहले स्टेप के ऊपर जब एक लड़की घर से बाहर निकल रही है, उसको आप स्ट्रीट पे, रोड पे प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सक रहे, उसको स्ट्रीट के ऊपर एक लड़का आवाज़ दे रहा है, उसको छेड़ रहा है, उसको टच कर रहा है, फिजिकली उसको डिस्टर्ब कर रहा है, हरास कर रहा है, अगर उसी की सज़ा हमारे यहाँ कौन सा इदारा मौजूद नहीं? हर तरह की पुलिस हमारे पास मौजूद है। डॉल्फिन पुलिस है हमारे पास, वैसे हमारी पुलिस का, हमारे पास विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, हमारे पास विमेन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है। अब बात यह है कि खवातीन जब उन इदारों तक नहीं पहुंच पाती, वो वहाँ पे जाके अपनी बात नहीं कर पाती, उसके सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि पहले तो घर वाले ही कहते हैं कि इस केस को यहीं पे ख़त्म कर दो, अपनी इज्जत पे बात आ जाएगी, आगे मत जाओ। कोई 4 दिन बाद जाके FIR कराते हैं तो कहते हैं इसे 4 दिन क्यों सोचा। बेसिकली ये जो सिस्टम है ये इनकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ये हमें रोकते हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने में। ठीक है, अब ये ऐप्स बन रही हैं, अब ये काफ़ी कुछ इस पर डेवलप हो रहा है। डॉक्टर साहबा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि हल क्या है? आप सजेशन क्या देना चाहेंगे हुकूमती सतह पर, वालिदैन को, मोहल्लेदारों को, घर वालों को? किसकी इस वक्त क्या क्या जिम्मेदारी है और क्या करने की ज़रूरत? एक तो है शॉर्ट टर्म हमारा तरीक़ाकार और एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो जितनी जल्दी कुछ लोगों को पकड़ के सज़ा दी जाए, टेस्ट केस बनाया जाए, ये सिलसिला थमने वाला नहीं।
मुझे लगता है कि अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर क्रिमिनल माइंडेड लोग जो क्राइम रिएंकमेंट और ये चीज़ें देख देख के इतने ट्रेंड हो गए हैं, वो कहते हैं अच्छा अब ये रिक्शे में लड़की को छेड़ा भी जा सकता है अगर वो रिक्शा पीछे से ओपन है, अच्छा किसी लड़की को कब्र से भी निकाला जा सकता है। वो ये नहीं सोच रहे कि ये करने के बाद सज़ा क्या मिलेगी, क्योंकि वो उन्हें नज़र नहीं आ रही। तो पहली चीज़ तो ये कि आप सज़ाएँ दें, टेस्ट केस बनाएं और फौरी तौर पे बनाएं। ये मेरी शदीद हुकूमत से अपील है कि कुछ केसेस को प्लीज़ टेस्ट केस बनाया जाए ताकि हमारे सामने कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो इस चीज़ का आना शुरू हो। जब तक सज़ा नहीं होगी तब तक लोगों की कॉग्निटिव थिंकिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वहीं पे खड़े रहेंगे कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि तालीम, तरबियत, शऊर, लेकिन जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि आगाज़ यहाँ से होना चाहिए कि आजकल हमारे सामने कितने ही केसेस हैं, इनको टेस्ट केस बनाया जाए, जो मुल्जिमान हैं उनको सज़ाएं दी जाएं ताकि लोगों को पता चले, ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों को पता चले कि अगर गुनाह होगा तो फिर उसकी सज़ा भी होगी। जुर्म किसी सूरत काबिल माफ़ी जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक ये ख़वातीन हमारे मुआशरे में गैर महफूज ही रहेंगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।